जय हिंद। मैंने कक्षा 10 के हर एक जो महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान का जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको समझाया था। उसको समझाने के बाद कुछ एक जो तुम्हारे पेपर में कक्षा 10 में ये जान लीजिए कि 8 से 10 नंबर तुम्हें देने वाले कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको तुम्हें समझना, जो डेट वाइज समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ये कब कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था। इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी कि तुम बस चुटकियों में तैयार कर लोगे। एक तो ये एक बात ये जान लो कि हमारी जो हम आज यहाँ आजाद घूम रहे हैं, हम यहाँ हमारे हमें आजादी मिली है, इसमें कितनी बलिदानियां दी गई थी, इसमें कितने लोग शहीद हुए थे, इसको अगर जान जाओगे ना तो रूह कांप जाएगी, है ना। अगर तुम बस एक यही ध्यान दे लो, छोटी सी 1857 कब था, 1857 से 1947 में जाकर आजादी मिली है। तो ये सोचो, एक साल 100 साल ये आसान नहीं होता किसी को सहना। ये अंग्रेजों ने थोड़ा नहीं मारा था, थोड़ा नहीं परेशान किया था हम लोगों को, समझे। ये हुकूमत की देन है कि हम आप लोग बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं। तो अगर हम ये जान लें कि 1857 से लेकर सबसे पहली हमारी क्रांति जो हुई थी, सबसे पहली क्रांति भारत में, पहली क्रांति जब मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे द्वारा 1857 की क्रांति में जहां लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे या कई ऐसे जो थे, सभी लोगों ने अपनी बलिदानियां दी थी। वहां पर अपने जो जोश को बढ़ाया था, तो उस जोश को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने फिर वहां नींव डाल दी आजादी की। अब रुकने वाली आजादी नहीं है ना। अब आजादी रुकने वाली नहीं है। हम एक एक करके सारी डेट को हम बता देते हैं तुम्हें, फिर उसके बाद आगे हम समझाते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चला। मैंने बताया ना, प्रथम क्रांतिकारी यहीं चालू हुई, है ना, प्रथम क्रांतिकारी। फिर उसके बाद 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। अब चूंकि जब यहां से हार परेशान हो चुके थे अंग्रेज, है ना, मंगल पांडे चुन चुन के मार रहा था सबको, कनपटिया रहा था, बहुत मार रहा था कि बस धोखा दे दिया था मंगल पांडे, क्योंकि सैनिक में था उनके। अब मंगल पांडे को पता चल गई कि ये लोग भैया फूट डाल रहे हैं, ये लोग हमसे गाय की चर्बी और गैरा से जो बनवा रहे हैं कि वो जो कारतूस होती है, कारतूस में गाय की चर्बी मिला दो, चर्बी में थोड़ा ऑयलेट पाया जाता है, उसकी वजह से ये जो कारतूस होती है उसमें जंग नहीं लगता। तो उसमें लगवा रहे थे उसको चर्बी का तेल वगैरह, तो उससे नोचवाते थे कि नोच के मारो जो भी होता था। तो अब कहें बताओ, मैं गाय और सुअर की चर्बी से मैं सब करूंगा। तो इस पे मंगल पांडे जब गए फैक्ट्री में देखे ना, तो दंग रह गए। तो वहीं से आक्रोश चालू हुआ मंगल पांडे का, फिर अब रुकने वाला नहीं थे। फिर जब यहाँ काफी हताश हो गए ना, मंगल पांडे चुन चुन को मार रहे थे। फिर 1857 में कहा एक ऐसी कमेटी बनाया जाए कि इन सबको दबा के रखूं। तब वहां से उन्होंने ये 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। फिर 1905 में बंगाल का विभाजन। अब मैं एक एक करके डेट बता रहा हूँ, है ना, मतलब एक लाइन से बस थोड़ा दो डेट हमारा यही ध्यान देना, 19 और 17, यही दो डेट हमारा। अब यहाँ की बजाय 15 के बजाय इनको दोनों लिखना पड़ा है, इसलिए थोड़ा हमें सेटिस्फाई हो रहा था कि ये एक लाइन से रहे ज्यादा ठीक रहेगा, है ना, ये ध्यान देना। फिर 1905 में बंगाल विभाजन दो गुटों में बढ़ चुका था। 1905 के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। फिर कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। सूरत अधिवेशन के बाद 1911 में राजधानी जो हमारी दिल्ली में थी ना, वो दिल्ली से कलकत्ता शिफ्ट हो गई थी। 1911 में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की राजधानी कब दिल्ली से और कई बार ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की राजधानी कब दिल्ली से कलकत्ता शिफ्ट किया गया था, या भारत की राजधानी दिल्ली के अलावा और कहां शिफ्ट हुआ था। तो ये बात ध्यान देना, 1911 में राजधानी दिल्ली से कलकत्ता हुआ था। फिर इसके बाद आ गए ये प्रथम विश्व युद्ध। अब यहीं से प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ 1914 से 1918 में ये चला था। अब यहीं पर भारत गांधी जी अब 1914 में अफ्रीका में थे, तो 15 में वहीं से आ गए। अब आ गए भारत, अब यहीं पर आएंगे 1914 में, 1914 से 18। फिर इसके बाद 1915 में गांधी जी का भारत आगमन। इसी दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है कि गांधी जी प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस 1915 को, समझ गए ना इस बात को।
फिर ये बात ध्यान देना, फिर उसके बाद 1915 के बाद अब यहीं पर ध्यान देना, मैंने खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ लिखा क्योंकि ये थोड़ा सेटिस्फाई हो रहा था। अब 1915 के बाद 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। फिर उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, जब गांधी जी 15 में आ गए थे, इनको राजकुमार ने भेजा था पत्र की भैया आ जाओ हमारे यहाँ, यहाँ अंग्रेज बहुत हमें परेशान कर रहे हैं। इनको गांधी जी को पत्र लिख के भेजा था क्योंकि गांधी जी अफ्रीका में एक सत्याग्रह चला चुके थे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह अफ्रीका में हुआ था, जबकि भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। ये बात ध्यान दे, ये बात जानते रहना। तो ये एक सत्याग्रह अफ्रीका में चला चुके थे, वहां पर इन्हें कामयाबियां बहुत मिली थी, इनका नाम बहुत जोरों शोर से चल रहा था गांधी जी का। तो ये कहें कि यार भैया अब आप आ जाओ यहाँ पर, अंग्रेजों ने तीन कठिया प्रणाली चला दिया है। ये तीन कठिया प्रणाली क्या होता है कि तुम जो खेती करोगे उस खेती में तीन हिस्सा लगाओगे, तीन हिस्सा में दो हिस्सा तुम मुझे दोगे, एक हिस्सा तुम रखोगे। अब ये तो ठीक है, चलो कुछ हद तक सोच ले, लेकिन जुताई बुआई सब मजदूर खुद करे, किसान खुद करे, यानी भारतवासी खुद करे, तो ये तो बहुत दिक्कत की बात थी ना। इसी से परेशान थे पूरा भारत, मतलब पूरा चंपारण पूरा बिहार परेशान था। तो अब वहां पर नील की खेती हुआ करती थी, नील की खेती में कहें कि दो हिस्सा तुम मुझे दोगे, एक हिस्सा तो तुम लोगे। तो इसी से परेशान थे, तो गांधी जी को बुलाया गया था यहीं पर सत्याग्रह के लिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर गांधी जी आए, इस सत्याग्रह को अपनाए, फिर यहाँ पर इन्हें जीत मिली, कामयाबी मिली। फिर इसके बाद फिर अंग्रेज तो भाई काफी ज्यादा थोड़ा अब उत्सुक हो चुके थे, अब काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, भारत के अंदर एक जुनून भर चुका था। गांधी जी के आने से बहुत जोश आ गई थी भारत के सभी लोगों में। ये जान लीजिए गांधी जी ऐसे मामूली नहीं थे। ये आज हम आप थोड़ा सा किसी को दो 2 रुपया का टॉफी देते हैं तो फोटो खिंचाकर आज मैंने टॉफी बांटा। गांधी जी ने भारत को आजाद कराकर, आज भी इतिहास में उठाकर देख लेना, गांधी जी ने भारत को जब आजाद कराया था ना, सब जश्न मना रहे थे, तो गांधी जी वहां से चले गए जो कहीं पर लड़ाई दो गुटों में आपस में बंटवारा हो रहा था उनको सुलझाने के लिए। गांधी जी वहां खड़े होकर फोटो नहीं खिंचवाए, समझ लेना, इतिहास की किताब उठाकर देख लेना। तो गांधी जी मामूली नहीं थे जो आज कई लोग चले आते गांधी जी को मुंह उठाकर बोल देते हैं ना कि अरे गांधी माने कुछ नहीं। अरे तुम्हारी औकात कुछ नहीं है गांधी जी को जानने की, समझे। तुम सड़क पर चलने के काबिल नहीं होते ना, जो राज्यसभा में उन्हें, जहां पर तुम कोट पैंट पहन लो तुम्हें अंदर नहीं पहुंचाया जा सकता, वहां से धोती कुर्ता में उन्हें बहुत सम्मान के साथ बैठाया जाता था। ऐसी थी गांधी जी की पोजीशन, समझ लेना। कोई कोई तुमसे भी कह दे कि गांधी जी कुछ नहीं थे ना, बता देना तुम कुछ नहीं हो, ये बात ध्यान दे लेना। फिर अब गांधी जी के अंदर आने से बड़ी जोश भर चुकी थी, तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब में, तो वहां पर मेला लगा था, मेला में जनरल डायल ने गोलियां मारने का आदेश दे दिया, तो यहाँ पर काफी लोग मारे गए थे भारत में। अब इसी की वजह से गांधी जी ने गांधी जी ने क्या, ये खिलाफत आंदोलन ये चला था। ये एक टर्की के एक पीर हुआ करते थे, टर्की में पीर, हमारे जैसे मुसलमान में पीर होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं। तो इनको खिलाफत से, इनके पाबंद से कुछ हटा दिए थे, उसकी वजह से टर्की के लोग या और मुसलमान सभी सभी मुसलमान इकट्ठा हो गए थे, तो वहां पर खिलाफत आंदोलन किए थे। तो गांधी जी ने सोचा कि यार अगर मुझे अंग्रेजों को भगाना है, अगर मुझे जीतना है ना, तो मुझे सबको साथ लेकर चलना होगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। तो इन्होंने क्या किया, जब ये दिल्ली पहुंचने वाले थे, जब तो गांधी जी जाकर इसी खिलाफत आंदोलन में शामिल हो गए। अब पूरे देश में तो नाम था ही गांधी जी का, तो कहे जब गांधी जी गए ना, ताकत हो गई उनके अंदर, अरे गांधी जी आ गए, गांधी जी आ गए, गांधी जी को पूरा देश सपोर्ट कर दिया यार खिलाफत आंदोलन में। अरे गांधी जी आ गए, गांधी जी आ गए, अब उनके अंदर जोश और इंकलाब की बढ़ गई। अब उनके अंदर और खिलाफत की, मतलब जो जितना भी जुनून था और बढ़ गया उनका गांधी जी के आने से, है ना। तो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन के बाद फिर ये असहयोग आंदोलन 1920 में ही जब ये हो चुका था, जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था, इसके बाद फिर कहा गया कि यार देखो, एक गांधी जी ने एक कमेटी बैठाई, एक कहा कि भैया सुनो, देखो ये अंग्रेज आए क्यों थे, अंग्रेज आए यहाँ इसलिए थे कि हम ज्यादा कमाई कर सकें और ज्यादा इन पे लूटपाट कर सके। तो ये आए यहाँ पर अपना दुकान जमा लिए, अपना कारोबार कर लिए, हम तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, एक काम करो, इनका कोई भी सामान खरीदेगा नहीं,
अगर कहीं पर कोई इनके स्कूल में पढ़ने जा रहा है, वो स्कूल में पढ़ने जाना बंद करे, या अगर कोई इनके जज, इनके हाई कोर्ट में या कोई वकील है, जज है, कोई इनके दुकान से सामान खरीद रहा है, तो ये सब बंद करें। तो यही तो कहा जाता है ना, चरखे से आई आजादी, है ना। तो गांधी जी ने यही चरखा चलाया था, यहीं पर असहयोग आंदोलन में चरखा चलाया था, कहा था कि मैं खुद अपना कपड़ा बनाऊंगा, खुद सूती वस्त्र बनाऊंगा। यही तो चरखे से चलाए थे, यही तो आजादी आई थी, है ना। तो चरखे से आई आजादी यहीं से शुरू होती है ना, असहयोग आंदोलन से। फिर असहयोग आंदोलन का पूरा पूरे देश में ना बड़ी जोश से चल रही थी। हर जगह जगह गली गली में हो रहा था कि भैया अंग्रेजों को सामान नहीं खरीदना है, अंग्रेजों का सामान नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है, इनका कुछ भी नहीं छूना है, कुछ नहीं खरीदना है। यही सब नारा लेकर सब हर जगह निकल रहे थे। अब कुछ कुछ बच्चे, कुछ लोग ना नाचने भी लगे थे। अब तो आजादी मिल ही गई, अब तो आजादी मिल ही गई, नाचने लगे थे। अच्छा, इसके बाद ना जब ये आंदोलन चालू हुआ, तो इसके बाद जब निकल रहे थे, तो यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा में, तो यहाँ पर गोरखपुर में, यहाँ पर यहाँ पर जब जा रहे थे ना, तो अंग्रेजों को वहां पर उनके पुलिस जो सिपाही थे, उनको जाकर बताए कि जो दुकानदार कुछ कहें कि भैया देखो यार, इनका ये आंदोलन बंद कराओ, नहीं तो मेरी दुकान बैठ जाएगी, मेरा तो भट्ठा बैठ जाएगा, इनका बंद कराओ भैया, नहीं तो मैं तो भूखों मर जाऊंगा। तो कुछ पुलिस वाले आए, इनको कहे भैया तुम लोग ये बंद करो। तो भारतवासियों ने कहा मैं क्यों बंद करूं, मैं तो भैया अपना दायित्व कर रहा हूं, मैं, मेरा अधिकार है, मैं अपने जो मेरे साथ जुर्म हो रहा है मैं उसके खिलाफ कर सकता हूँ, ये तो मेरा दायित्व है। तो कुछ ऐसे कहा सुनी हुई जिसमें एक आध दो को शायद मार दिया गया था। तो जब एक दो को मार दिया ना, तो बड़ी जोश में आ गए। जोश में आने के बाद फिर सभी ये दौड़ी दौड़ा से याद रखना, फिर सभी पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा लिए, है ना, चौरी चौरा को दौड़ी दौड़ा कर देना, है ना। तो दौड़ी दौड़ा करा लिए, फिर बहुत मारे थे दौड़ी दौड़ा कर, फिर मारते मारते थाने के अंदर बंद कर दिए, थाने के अंदर ले गए, पूरी पुलिस कर्मियों को सबको जला दिए थे। 18 पुलिसकर्मी वहां पर थे, सबको मार दिया गया था। अच्छा, इसके बाद फिर गांधी जी ने यहाँ बहुत गुस्सा दिखाया। अरे जब मैं असहयोग आंदोलन कर रहा हूँ, इनका सहयोग नहीं करूंगा, ये खुद ही भाग जाएंगे, तो तुम लोग क्यों जाकर वहां लड़ाई कर लिए। अच्छा, अब ये लड़ाई करने का दो रीजन था। पहला, सबके अंदर एक जुनून था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग से ना पूरे देश में जुनून था, कैसे मार दिए हो। जब तक मैं कुछ छोटा छोटा बच्चा खून से एकदम जुनून से भरा था कि मैं जब तक अंग्रेजों को मार नहीं डालूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत, अगर उसको केवल जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ लो ना, तो रूह कांप जाती है भैया, ये समझ लेना। फिर इसके बाद चौरी चौरा के यहाँ के बाद फिर अब जो हो गई ना, यहीं पर खिलाफत आंदोलन बंद हुआ था, यहीं पर खिलाफत आंदोलन बंद हुआ था। फिर क्यों बंद किए थे, कहे भैया जब तुम्हें अपनी मर्जी का ही करना है, हमारे साथ नहीं चलना है, तो तुम क्यों मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो तुम बंद ही करो, इसको बंद करो, एक काम करो, असहयोग आंदोलन बंद। तो यार कुछ कहे कि यार ये बताओ ये क्या है, गांधी जी जब मन कहे चालू, जब मन कहे बंद, ये क्या है, ये मुझे नहीं लगता है सही है, ये मुझे नहीं लगता। अब फिर यहीं से ध्यान देना, असहयोग आंदोलन में जाकर भगत सिंह इसमें जुड़े थे, असहयोग आंदोलन में। और यहीं पर जब तोड़ दिए ना, यहीं से हट के भगत सिंह चले गए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में, यहीं से गए थे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में, ध्यान देना। और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में गए तो यहीं पर ये जो सहारनपुर वाला कांड हुआ था, जो काकोरी कांड, तो यहीं पर काकोरी कांड हुआ है, ये ध्यान देना, जाने के बाद ही, है ना। तो ये बात अब अब स्वराज पार्टी की, अब यहीं पर स्वराज पार्टी की गठन हुई, स्वराज पार्टी 1923 में। अब फिर इसके बाद गांधी जी, अब जिन्ना का अब आगमन हो चुका है, अब इनका वार्तालाप चालू हो चुका है। ये पहली बात, 1924 से जिन्ना का ये वार्तालाप कभी आता नहीं है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। 1927 में साइमन कमीशन वापस आ चुका था, अब ये दिक्कतें पैदा करने वाला है भारत में, है ना। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन में पहले तो सब बटा नहीं था, सब एक था, सब लाहौर, ये पाकिस्तान इंडिया सब एक थी, है ना, इसमें कोई बंटवारा नहीं था। फिर इसके बाद अब 1929 में दांडी मार्च, अब 1930 में दांडी मार्च। अब ये दांडी मार्च हुआ क्या था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दांडी मार्च में कौन सा आंदोलन था। तो ध्यान देना, दांडी मार्च में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आंदोलन चल रहा था उस समय, ठीक है ना। तो अब इसी में, यहीं पर दांडी मार्च में ही
चूंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को चाहते तो गांधी जी बचा सकते थे यहाँ पर 1931 में। देखिए गांधी इरविन समझौता 1931 में यहाँ पर चाहते तो थोड़ा मैं ये थोड़ा गांधी जी को थोड़ा अगर मैं होता तो कहता गांधी जी ये बात मान लीजिए गांधी जी ने कहा था जो कई लोग पकड़े गए थे ना उसमें गांधी जी वो इरविन कहा था क्या करूं यार चूंकि कई निर्दोष लोग पकड़े गए थे निर्दोष लोग को छोड़ने के लिए कहा गया था तो निर्दोष लोग को छोड़ दो लेकिन फिर कहें कि अच्छा ये बताओ ये तुम्हारे चार पांच लोग हैं इनको मैं क्या करूं सुखदेव राजगुरु भगत सिंह और जो लोग थे कहने यार भैया देखो ये लोग जवान खून है मैं इनकी गारंटी तो नहीं ले सकता इनकी नहीं इनका तुम जो करना है करो लेकिन निर्दोष लोगों को तो छोड़ दो तो अब लाला लाजपत राय का जो बदला लिया गया था ना जो असेंबली उसमें बम फेंक कर तो उसी के आरोप में पकड़ा गया था अब चूंकि देखो ये भगत सिंह ना बहुत ही ज्यादा भारत में चमक चुके थे क्योंकि अब मतलब एक बम फेंकने से जहां किसी का निर्दोष जहां जहां किसी का जान नहीं गया था तो किसी को फांसी तो शक के आधार पर दे नहीं सकते तो यहाँ पर फांसी देने का कोई रुख नहीं था तो सैंडर्स की हत्या का आरोप लगा दिया कई फिर यहाँ पर गांधी जी चाहते इन्हें ना तो बचा सकते थे कहते कि यार एक काम करो इनको फांसी ना दो इनको आजीवन कारावास दे दो यहाँ पर थोड़ा गांधी जी का अब कई किताबों में अलग अलग लिखा गया है तुम क्या क्या उसने बताएं तो हर जगह अलग अलग बातें लिखी गई हैं तो इसलिए लेकिन यहाँ पर गांधी जी को थोड़ा जहां तक सब किताबों से देखा हूं तो यही लगा है कि 1931 में गांधी जी इनको चाहते तो कह सकते थे कि भैया देखो ये दोनों इनको इन सभी को तुम आजीवन कारावास दे दो अगर बाद में संभल जाएंगे सुधर जाएंगे तो इन्हें छोड़ देना नहीं ना छोड़ना ये कर सकते थे लेकिन नहीं किए फिर इसके बाद फिर पूना पैक्ट समझौता हुआ फिर अब यहाँ के बाद जब इनको फांसी हो गई तो भारत सरकार अधिनियम अब भारत सरकार अधिनियम यहीं से चालू हुआ कि भैया भारत में अब हम लोग भी अपना एक सरकार बनाए हम लोग भी अपना एक गुड़ बनाए तो यहाँ से जाने के बाद फिर प्रांतीय चुनाव हुआ जो सभी हर जगह चुनाव हुआ फिर पहली बार चुनाव कब हुआ था 1937 में भारत का प्रांतीय चुनाव कब हुआ था 1937 में कई बार पूछा गया है द्वितीय विश्व युद्ध अब यही चालू होगा 1939 को 1939 को चालू हुआ और अगस्त 1940 को ये प्रस्ताव चालू हुआ फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और 1943 को आजाद हिंद सरकार आजाद हिंद की सेना जब सुभाष चंद्र बोस ने ये चालू किया था ना आजाद हिंद की सेना ध्यान देना आज 23 जनवरी है आज सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी है ना तो ये बात ध्यान देना ये आजाद हिंद की सेना बनाने वाले ना सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कम ही जानते हैं अरे यार गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस ये सब मामूली काम नहीं किए थे हमें आज जो हम आज शर्ट बोर्ड पहन कर जब आज हम क्रीज टाइट करके हम चल रहे हैं ना ये सब इनकी देन इनकी बलिदानियों का देन है अगर बलिदानी अपना बलिदान न दिए होते तो हम इतना सुकून से न ठहरते आईएएस का नौकरी छोड़कर चले आए थे आईएएस जैसी नौकरी को सुभाष चंद्र बोस छोड़कर चले आए थे कि मैं अंग्रेजों की क्यों इनकी गुलामी करूं अंग्रेजों की क्यों खिदमत करूं इनकी क्यों खातिरदारी करूं मैं अपने भारत वालों की करूंगा आईएएस की नौकरी छोड़कर यहाँ चले आए यहाँ आने के बाद फिर कैसे कैसे सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद की सेना बनाई थी ना इनको रोकने के लिए कितनी मशक्कत किया गया था अगर इसको आजाद केवल सुभाष चंद्र बोस के ही बारे में पढ़े ना पूरा लगभग एक हफ्ता चला जाएगा ये बात जान लेना है ना तो फिर इसके बाद अब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था अब लगभग द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ ना अब चूंकि अंग्रेज वहां पर बहुत हरास हो चुके थे बहुत थक चुके थे है ना जब वो थक चुके थे अच्छा एक बात यहाँ पर कि मुझे याद नहीं आ रहा गांधी जी से यहाँ कुछ लोग गए कहे ये सुनो गांधी जी अब एक काम करो ये लोग अंग्रेज अब वहां पर हार ही गए हैं बहुत थके हैं बहुत डरे हुए हैं इनको चलो तपड़िया बहिया दें अब कहे अरे गांधी जी बोल चुप रहो यार एक तो मारे को मारने जा रहे हो तो कहे अरे गांधी जी हम परेशान हैं आपसे अब वो हमें हमें मारे जा रहे हैं हमें सूते जा रहे हैं तुम अभी उनकी भलाई के लिए सोच रहे हो हम कितना सालों से मार रहे हैं अब तो ये थके हैं इनको हुलियाओ इनको बहियाओ जल्दी है ना लेकिन फिर भी नहीं माने गांधी जी की नहीं 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 वो परेशान है अभी उनकी परेशानियों में हमें उनका साथ देना चाहिए अरे यार कौन की उनकी परेशानी हो हमको मारे जा रहे हैं सूते जा रहे हैं और तुम कह रहे हो परेशानियों में उनकी है ना तो फिलहाल फिर इसको करने के बाद गांधी जी जब इनकी बात नहीं माने फिर और लोग कुछ लड़ाई किए फिर यहाँ पर कुछ लड़ाई छिड़ी कुछ को मारे और
कुछ समझौता ऐसा हुआ कि अच्छा ठीक है हम आपके देश को आजाद कर देंगे, लेकिन आजाद तो अब हमारा यही 1945 से ही लगभग हो गया था। अब पूरे देश में सब दौड़ रहे थे, सब आजादी का जश्न मना रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर कहा गया, कैबिनेट मिशन बैठा गया, कहा गया इसमें कि भैया देखो तुम्हारे देश को तो मैं आजाद कर दे रहा हूं, लेकिन अभी तुम्हारे देश में यहाँ पर समझदारी की कमी है। जब तक तुम्हारा देश समझदार नहीं हो जाएगा तब तक मैं छोड़ के जाऊंगा नहीं। कुछ लोग थे, फिर पूरा शासन के साथ जब पूरा पारित हो गए, तो हमारा पूरा पारित कब हुआ था? 1947 में पूरा हो गया था। और फिर जश्न मनाने का सही समय आ गया 15 अगस्त 1947 का। अब इसी दिन से अब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया कि अब आज के दिन से अब हम स्वतंत्र हैं पूरी तरह। ठीक है ना? हाँ, तो ये रही पूरी हमारे भारत की। ये अभी इसमें कई चीजें छोड़ा हूं, अब देखो सब बताता रहूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, एक एक करके फिर डिबेट करता रहूंगा तो वो ज्यादा समझ में आएगी, है ना? इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो कि भैया तुम्हें समझने के लिए बहुत आसानी हो, है ना? जय हिंद।